औरंगाबाद में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के राज्य उपाध्यक्ष माननीय एम बी मगरे जो यहाँ पर औरंगाबाद में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए खड़े हैं। औरंगाबाद शहर जिला अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। हम सब जानते हैं कि औरंगाबाद जिला यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक हिस्टोरिकल सिटी है। बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर के यहाँ पर कई सारी केव गुफाएं यहाँ पर है जो यहाँ पर बुद्धिस्ट सभ्यता का दर्शन हमारे सामने रखती है। दूसरा, औरंगाबाद अपने आप में एक मुगल कालीन परंपरा को भी लेकर के सामने हमारे बीच आता है। ऐसी औरंगाबाद और एक चीज जो यहाँ की संत परंपरा आंदोलन की रही है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसी अनेकों परंपरा को लेकर के औरंगाबाद शहर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अपने उम्मीदवार माननीय एम बी मगरे को यहाँ पर उतारी है। आइए उनसे जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया कौन से मुद्दे वो है जो लेकर के इस चुनाव में आई है। सर, आप हमको ये बताइए कि पार्टी ने आपको यहाँ से उम्मीदवारी क्यों दी है? पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवारी इसलिए दी है मुझे क्योंकि मेरा संबंध फुले अम्बेडकरी आंदोलन से रहा है। मैं 20 साल उस आंदोलन में रहा और या औरंगाबाद में फुले अम्बेडकरी उस आंदोलन का भी बहुत असर है इस जिले में और लोगों में हम इस विचारों के माध्यम से जा चुके हैं। इसलिए पार्टी ने ये सोचा है कि और पार्टी का उपाध्यक्ष होने के कारण वो जिम्मेदारी देने के कारण पार्टी ने मुझे ये उम्मीदवारी दी। सर, जैसे कि आप जानते हैं, हम भी सारे लोग जानते हैं कि औरंगाबाद में एक मूवमेंट बड़ी जोर से चलता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक ऐसा जगह है जहाँ से फुले अम्बेडकर मूवमेंट बड़ी ताकत से चलता है और यहाँ पर दूसरे भी दल जो परंपरागत जो है यहाँ पर 20 साल से चंद्रकांत खैरे लगातार चुन करके आ रहे हैं, तो उनकी एक मान्यता औरंगाबाद में स्थापित हो चुकी है। कई बार कई दलों ने कोशिश की है उनको हराने की, लेकिन अभी तक 20 साल से वो लगातार चुन करके आ रहे हैं। तो क्या आप इसको एक चुनौती के रूप में मानते हैं? हाँ, हम बराबर मानते हैं कि क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो जात और धर्म के नाम पर वो राजनीति करते हैं और ये देश के और समाज के लिए ये घातक है। ये हमने पहचाना है, जाना है और ये जात और धर्म की राजनीति इस देश के लिए और समाज के लिए घातक है और इसलिए हमने ये तय किया है कि भाई अभी इस देश के लिए और समाज के लिए हमें इस राजनीति में उतरना है, समाज को एक करना है और इस राजनीति को भी बदल के सत्ता में आना है। सर, आप देखेंगे कि अभी पिछले 2014 से जो मोदी और भाजपा की सरकार जो आई है उनके साथ यहाँ की शिवसेना के बड़ी मिले के साथ गठबंधन के साथ जुटे हुए हैं, तो ये सरकार निकल के आई है पिछली 2014 वाली जो सरकार अभी मोदी का में चल रही है, तो ये एक जो इमरजेंसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है इस देश में संविधान को लेकर, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? इस चुनाव के माध्यम से आप इसको कैसे फेस करेंगे? इसको कैसा है, ये जो बीजेपी है ये आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है और आरएसएस को उनका अपना ब्राह्मणिकल सिस्टम का राज यहाँ लाना है और उनको जो अड़चन है, जो बाधाएं है वो भारतीय संविधान से है और उनको ये भी पता है कि भारतीय संविधान यहाँ के तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उनको न्याय की, उनकी समानता की, उनकी शिक्षा की, उनकी रोजगार की, यानी कि वो 21 के तहत उनकी पूरी उनको जीवित रहने का अधिकार देने की बात कहता है। अब ये दिक्कत है ब्राह्मणिकल सिस्टम को, इसलिए अब इसके पहले वो कभी रिएक्शन में नहीं गए। अभी जो निचले स्तर पर गए हैं कि जो धमका रहे लोगों को, खौफ दिखा रहे हैं, ये सब एक्चुअली ये डरे हुए हैं, ब्राह्मण डरे भी है, इसलिए वो ये डर डरावने की राजनीति कर रहे हैं देश के लिए और इस समाज के लिए ये ठीक नहीं। क्या लगता है आपको औरंगाबाद की क्या कौन सी समस्या है जो थोड़ा
प्रथम चरण में वो समाप्त होनी चाहिए। जो समस्या है सदन में उठाई नहीं गई, संसद में उठाई नहीं गई, कोई समस्या ऐसी नहीं है। हाँ, औरंगाबाद की बहुत सारी समस्याएं हैं। नंबर 1 की समस्या है 20 साल से कि यहाँ पानी की समस्या है। शहर तो इतना बड़ा है लेकिन पानी की कोई नियोजन नहीं कि आज तक जितनी ही योजनाएं आई, खासदार होने के नाते यहाँ का जो शिवसेना का प्रत्याशी है उन्होंने इसके लिए कोई जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। कभी उन्होंने संसद में इस समस्या को लेकर उन्होंने बात नहीं की। पानी की भी है, शहर की गंदगी की है। शहर अभी ये हालत है शहर की, तो यहाँ की जो जनता है वो परेशान है आरोग्य से लेकर। इतनी गंदगी फैली है इस शहर में, वो एक समस्या है। उसको निपटने का ये नाम नहीं। कई ऑफिसर को ये काम नहीं करते। जो ऑफिसर ये करना चाहते हैं वो काम नहीं करने दिए, वो उनको काम नहीं करने देते। तो ये ऐसे प्रत्याशी है, ऐसे सांसद है, ऐसे खासदार है। तो औरंगाबाद में आप देखेंगे कि कई जो मोन्यूमेंट्स है उनकी भी समस्या निकल के आई है। अगर औरंगाबाद में घूमते हैं तो कई मोन्यूमेंट्स को मतलब जिस प्रकार से दीमकें खा रही है या दीवारें सड़ रही है, ये भी एक समस्या, बड़ी समस्या उभर के आई है, क्योंकि औरंगाबाद एक इंडस्ट्री में जाना जाता है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं इसको? हाँ, ये बात है कि औरंगाबाद शहर ये वर्ल्ड में अब विश्व में एक जाना माना शहर है। और वजह भी है उसकी, क्योंकि पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध यहाँ बुद्ध की लेनिया है, जो अजंठा नाम से प्रसिद्ध है, और पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं वो देखने के लिए। लेकिन अब तक इन्होंने औरंगाबाद से लेकर वो अजंठा लेनी तक इन्होंने एक रास्ता भी नहीं बनाया, ठीक से रास्ता नहीं बनाया, वो भी है। और मुगल काल से यहाँ एक वो भी इतिहास रहा है। यहाँ के जो दरवाजे है, गेट्स है, अभी भी वो हमें साक्ष्य देते हैं कि औरंगाबाद एक ऐसा पुराना और एक प्रसिद्ध, एक नामांकित शहर भी रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनकी जो राजनीति रही है ये केवल ब्राह्मणी व्यवस्था के आसपास ही घिमी पूरी रही है। और ये नहीं चाहते कि यहाँ की जो मूल सभ्यता है, भारत की जो मूल सभ्यता है, और उस सभ्यता से जुड़े जो यहाँ के मामले हैं, जो हमें इस बोले तो साक्ष्य देते हैं, ऐतिहासिक पुराणों की जो साक्ष्य देते हैं, उनके ऊपर इन्होंने पूरी बेदखल सी जैसी इन्होंने दिखाई है, बेदखल की है। और इसीलिए जनता भी इन लोगों पर नाराज है और जनता भी बदल चाहती है। और हम इस बदल को लेकर भी जनता के पास जा रहे हैं। लोग भी हमें प्रतिसाद दे रहे हैं। अब आप क्या लेकर आए? आपके मैनिफेस्टो में क्या चीजें लेकर के आए हैं इस चुनाव? हमने टोटली कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो संविधान है, और उसमें संविधान ने हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो प्रतिनिधित्व दिया, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, हाँ, तुम्हारा जीवित रहने का अधिकार है, नौकरियों का है, हाँ, ये सब सारे, पानी की है। और सबसे ज्यादा हम ओबीसी का सेंसस करके उनका जो प्रतिनिधित्व है, क्योंकि संविधान कहता है कि हर घटक को उनको उसके तादाद में, पर्याप्त मात्रा में उसका प्रतिनिधित्व दो, जो कि अभी तक किसी सरकार ने वो दिया नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हम समाज में जा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कई लोग फील्ड में इनको लेकर के काम, इसके विरोध में काम कर रहे हैं। कई पार्टियां ऐसी है जो यही जो आप मुद्दे बता रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के सामने काम कर रही है। जैसे कि पहले से ये बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, फिर भारी बहुजन महासंघ काम कर रहा था, अभी प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी का महाराष्ट्र भर में निर्माण हुआ है और जिसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो फिर ये आप इसमें कैसी जगह अपनी रखते हैं, कैसे आप इसे अलग अपने आप को बता रहे हैं? तो हम अलग ऐसे बता रहे हैं क्योंकि
फुले अम्बेडकरी विचारधारा लोगों तो उसकी स्पष्टता गई नहीं, और उनके नाम पर जो दल काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने जिक्र की है बीएसपी की या वंचित बहुजन आघाड़ी, हमारा शत्रु है ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो ब्राह्मणी ताकतें है, वो फुले अम्बेडकरी विरोधी है, विचारों के विरोधी है। वो नहीं चाहते कि फुले अम्बेडकरी विचारों का यहाँ राज आए। और हम जो अभी पार्टी लेकर आए हैं, हम तो उस विचार धारा के तहत काम करने वाले हैं, हमारा चरित्र वैसा है। और बाकी जो बीएसपी की है, क्योंकि बीएसपी ने जिन लोगों को साथ लिया है, पर्टिकुलरली ब्राह्मणों को, और हमें इतिहास गवाह है, सम्राट अशोका से लेकर उसके पहले से सम्राट अशोका से लेकर अब तक का ये इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने घुसपैठ करके उस आंदोलन को, उस विचारधारा को खत्म करने का ही काम किया है, चाहे वो बीएसपी हो या वो वंचित बहुजन आघाड़ी हो। बीएसपी ने ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों पर विश्वास किया, और आज हालत ये है कि बीएसपी समाप्त होने जा रही है, और वंचित बहुजन आघाड़ी का यही होने वाला है। क्योंकि उन्होंने जैसे कि सांगली क्षेत्र से उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है, क्या नाम है उसका, पडाळकर, ये तो आरएसएस से माता है। और अभी भी वो जिसने अपना भीमा कोरेगांव की जो दंगल के पीछे जिसका हाथ है, वो है अपना क्या नाम उसका, भिड़े को आज भी वो भिड़े का शिष्य है, तुम्हारा अपने वो क्या बोलते हैं, आरएसएस से संबंधित है। तो ये लोग तो अपनी विचारधारा नहीं बदलते, लेकिन एक रणनीति के तहत उसने ये उम्मीदवारी ली होंगी। लेकिन हम प्रकाश आंबेडकर की हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे भी, लेकिन जिस उम्मीदवार को उन्होंने लेके चल रहे, ये बात ठीक नहीं। ये तो फुले अम्बेडकरी विचारों के विरोध में ही है। सर, ऐसा है कि आप औरंगाबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो औरंगाबाद में खास करके मराठा बहुल एक क्षेत्र माना जाता है, और ये हमेशा ये मराठा जो वोटिंग है वो या तो राष्ट्रवादी को जाती है या कांग्रेस को जाती है। तो आप और देखेंगे, आप ओबीसी जो है या बंजारा जो है ये शिवसेना को इधर वोट करते हैं, तो आप कैसे, मतलब कहाँ से वोट, मतलब आप अपनी पार्टी के लिए स्टैंड करने के लिए कवर करेंगे? हाँ, तो हम जो इस देश का एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी, और संविधान ने उनको जो प्रतिनिधित्व दिया है, 1931 से लेकर आज तक ओबीसी की जनगणना सेंसस नहीं हुआ है। तो हमने जो BS4 अभियान भी अभी 1 जनवरी से चला है, इसके माध्यम से हम लोगों तक गए हैं। वो ये बात लेकर कि संविधान ने 1950 से इस देश को लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक वो इस ओबीसी को अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा। जो 52 या 54 कुछ भी हो, लेकिन वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। एससी एसटी को उतना अपना पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। हम इस बात को समाज में लेके जा रहे हैं BS4 के माध्यम से या संविधान जागरण के माध्यम से कि भाई अपना हक हम देंगे, वो मांगो, आप जागरूक हो जाओ। और इसी माध्यम से हम जब समाज को जागरूक करेंगे, और मुझे विश्वास, ये आपकी जो पार्टी आई है, नई पार्टी, ये आपको आप अन्य पार्टी से, जो फुले अम्बेडकर वाली पार्टी है, जिससे आप अलग कैसे मानते हैं, इसको कैसे अलग मानते हो, कैसा विकल्प देगी? हाँ, हम इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि इस पार्टी का निर्माण जिस हालात में बना है, वो हालात है देश के हालात। देश आज एक बर्बादी के कगार पर खड़ा है, और इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं जो ब्राह्मणिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। ये नहीं चाहते इस देश में फुले अम्बेडकर का राज आए, और यही फर्क है। लोग इन्हें जान चुके हैं, लोगों के ध्यान में ये बात आई है कि ये लोग फुले और बाबा साहब का जो
उन्होंने जो संकल्प किया है वो राज ये लोग नहीं लाए। और हम इसी बात को लेकर कि संविधान ने जिस जो प्रतिनिधित्व दिया है, हर नागरिक को जो अधिकार दिए हैं समता का, चाहे वो राजकीय हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, संधि की बात हो, दर्जे की बात हो, वो लेकर हम समाज में जाएंगे उनका विश्वास संपादन करने। मुझे वो भी कई लोग ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को टूट लाना चाहिए। ऐसा एक मैसेज घूम रहा है फील्ड में कि अगर इस बार अगर ठीक से वोटिंग नहीं किया तो संविधान बदलने की बातें हो रही है। कितना सही मानते हैं आप इस चीजों को जो रूमर फैलाया जा रहा है? नहीं, ये तो कोई नया नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की ये राजनीति है। इसके पहले कि अभी मुझे वो साल याद नहीं आ रहा, लेकिन आडवाणी ने ये बात कही थी कि भाई इस देश की राजनीति दो ध्रुवों पे टिकी हुई है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है उनकी। हाँ, नई बात नहीं। क्या है कि कांग्रेस डराती है लोगों को कि भाई बीजेपी ऐसी है, बीजेपी धर्मवादी है, बीजेपी ऐसी है वैसी है, तो बीजेपी को वोट मत दो। और बीजेपी कहती है कि भाई कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो इतिहास है इन लोगों का, ये एक ही चट्टे बैठे के, ये एक ही खून के है, एक ही वंश के है। क्योंकि 1885 में कांग्रेस बनी है। फुले साहब का जो आंदोलन था वो 1885 में चरम सीमा पे था। समता का जो आंदोलन था वो चरम सीमा पे था। ब्राह्मणों को कांग्रेस बनाने की जरूरत पड़ी 1885 में। 1885 में कांग्रेस बनी। उस कांग्रेस कुछ उन्हीं आरएसएस वालों ने बीजेपी बनी। इसका मतलब क्या है? इसका नाता क्या है? कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी एक ही खून के है, एक ही वंश के है। हाँ, और मैं नहीं मानता कि भाई ये अलग अलग लोग हैं। ये केवल लोगों को संभ्रमित करते हैं, डराते हैं, और अपनी जो नीति है, राजनीति है, उसको अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। तो ये थे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के औरंगाबाद के प्रत्याशी माननीय एमबी मगरे। बड़े ही खुलकर उन्होंने बात की और अपनी पार्टी की भूमिका रखी। अभी देखने वाली बात ये होगी कि कितना वो यहाँ पर अपने पार्टी को स्टैंड करने के लिए कितना लोगों के बीच जा करके अपनी बात समझा करके उनसे वोट